अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आज टीबी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा टाइफाइड भी हम लोगों ने परसों डिस्कस कर लिया था। आज जो इन्फेक्शियस डिजीज है दैट इज एचआईवी और एड्स, ठीक है। एनीबॉडी कैन डिफाइन एचआईवी, और ये मुझे बताया कि एचआईवी और एड्स में क्या फ़र्क है? सर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक हो गया। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फ़र्क क्या होगा दोनों? सर मुझे क्वेश्चन ही सर समझ आया। एड्स जो होता है वो एचआईवी की वजह से काज होता है। ठीक हो गया। कोई और बता सकेगा थोड़ा बहुत? ये तो हम सबको पता है कि एचआईवी वायरस है और एड्स जो है वो उसी वजह से होता है। बस थोड़ा सा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दो प्लीज। सर जो HIV है ना, वो लैटिनो वायरस की मतलब एक टाइप है, और ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बेसिकली अटैक करता है, जिसकी वजह से पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है और उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, जिससे रिजल्टेंटली एक सिंड्रोम डेवलप होता है, उसी को हम एड्स कहते हैं। सही है। यानी कि जब आप अगर किसी पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन, अल्लाह माफ़ करे, हो जाए, तो जब वो एक टाइम पीरियड ले लेता है, एक बहुत सा टाइम पीरियड, कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 साल तक, 10 साल के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है अपने साथ एड्स के सिंड्रोम। और जिस तरह तलहा ने बात बताई है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, पेशेंट के, अल्लाह माफ़ करे, इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, तो फिर जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं पेशेंट की बॉडी में, और अल्टीमेटली वो एड्स में एक सिंड्रोम में कन्वर्ट। सिंड्रोम क्या होता है? दैट इज अ क्लस्टर ऑफ डिजीज होती है, ठीक है, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। Acquired immunodeficiency syndrome is a chronically potential life-threatening condition caused by the immunodeficiency virus, जिस तरह काजी साहब ने कहा, ठीक है। By damaging the immune system, HIV interfere with the body ability to fight the organisms that causes disease, ठीक है। क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, स्पेशली जो CD4 है, टी लिम्फोसाइट वगैरह, हेल्पर सेल्स हैं, ठीक है, ये उनको इन्फेक्ट करता है, उनमें जो है ना अपनी ग्रोथ बढ़ाता है और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। इस वजह से जो बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है, ठीक है। एड्स इज डिफाइंड एज अ मोर एज वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आप एड्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, HIV इन्फेक्शन दैट लीड टू एन सर्टन इलनेस, ठीक है। नंबर 1, टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर्स काउंट्स जो है वो अगर
200 माइक्रोग्राम पर लीटर से जो है वो, सॉरी ये मिली क्यूबिक लीटर है शायद, ठीक है। इससे अगर कम आ जाए काउंट जो है तो फिर हम लोग कहते हैं दैट इज द एड्स है, ठीक है। या उसकी परसेंटेज जो है वो 14% से कम आ जाए, ठीक है। जितनी उसकी वाइट ब्लड सेल्स में या उसमें बॉडी में जितनी परसेंटेज है वो इक्वल और लेस देन 14% आ जाए तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो HIV इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से जो है वो एड्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। HIV-1 causes most HIV infection worldwide, ये भी 2 किस्म के हैं, but HIV-2 causes a substantially proportional of infection in a part of West Africa. वेस्ट अफ्रीका में जो है HIV-2 ज़्यादा है और बल्कि बाकी सारी दुनिया में जो है वो HIV-1 जो वायरस है वो ज़्यादा है, ठीक है। in some area of West Africa both viruses are prevalent, ठीक है, and may co-infect पेशेंट है, ठीक है। तो इन वेस्ट अफ्रीका में तादाद वैसे HIV-2 की ज़्यादा है लेकिन दोनों पाई जाती हैं, दोनों के प्रेवलेंस। और कुछ ऐसे पेशेंट है कि जिनमें तो दोनों ही वायरस ही पाए जाते हैं, को इन्फेक्शन होता है। HIV-2 अपीयर टू बी अ लेस विरुलेंट, ठीक है, देन द HIV-2। HIV-2 है वो ज़्यादा इतना विरुलेंट नहीं है जितना HIV-1 है। HIV-1 originated in a certain Central Africa in the first half of the 20th century में ये सामने आया था when a closely related chimpanzees virus first infected human, ठीक है। चिंपैंजीज वायरस में जो है वो ह्यूमन को जो है वो इन्फेक्ट किया था, ठीक है। एपिडेमिक ग्लोबल स्प्रेड बिगेन इन लेट 1970s एंड एड्स वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1981, ठीक है। 70s में ये ग्लोबली एपिडेमिक हो गया था, ग्लोबली स्प्रेड कर गया था और फिर 1981 में एड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। पहले सिर्फ वो HIV जो है कि जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस उसी को ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। फिर जब उन्होंने देखा कि तकरीबन कोई मतलब 5, 6, 7 साल 10 साल के बाद ये वायरस किसी पेशेंट में जो है वो मल्टीपल डिजीज का जो है वो रीज़न बन जाती है, तो फिर उनको उन्होंने जो है वो एड्स का नाम दे दिया। और वो एड्स वो मल्टीपल डिजीजेस किस वजह से है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। दैट इज इसी वजह से कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के रूप में जो है वो एड्स का नाम दे दिया गया, ठीक है, उस सिंड्रोम का नाम दे दिया गया, क्योंकि मल्टीपल जो है वो डिजीजेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। एपिडेमियोलॉजिकली अगर हम देखें, प्रेवलेंस देखें इसकी या अकरेंस देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimated that in 2017 about 36.9 million people including 1.8 million children less than 15 years were living with HIV worldwide, because a total about 25.7 million live in a sub Saharan Africa, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइडली तकरीबन 36 मिलियन यानी कि ये कितना बनता है 3 करोड़ और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 69 लाख जो है वो पूरी दुनिया में, और इसमें से तकरीबन जो है वो 18 लाख जो है वो सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है वो कहाँ पे है, वो सहारन अफ्रीका वगैरह में, वहाँ पे। About 25% of the people living with HIV were undiagnosed, ठीक है। कुछ लोग इनमें से 25% ऐसे हैं जो अभी तक डायग्नोज भी नहीं हुए, ठीक है। Among the people who knew they were infected, 79 were accessing the treatment, ठीक है। और जो जिनको पता है कि वो इन्फेक्टेड है उसमें से भी 79% लोग जो है वो बेचारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बाकी तो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे। इन 2017 की बात है, ये बढ़ भी गए होंगे शायद। About 940,000 people died from the AIDS-related illness worldwide, 70% in a sub-Saharan Africa, compared to 1.9 million in 2004 and 1.4 million in 2010, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही यार, हेलो। सर वो उसकी हैंड-फ्री का मसला होगा, हमें मुझे तो ठीक आ रही है। फिर मेरा कसूर तो नहीं है यार, अगर बाकियों को ठीक आ रही है तो। अच्छा, ये जो लाइन है कि 2017 में जो है वो अबाउट 9,40,000, ठीक है, 9,40,000, जबकि 2004 में 1.9 थे मिलियन, ठीक है। यानी कि कितना बनता है ये तकरीबन
19 लाख बनता है, ठीक है। और 2010 ये बदतदरीज जो है इसकी डेथ रेट कम होता गया, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो अवेयरनेस है, दूसरी हेलो सर आ रही है आवाज? मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी क्या वजह हो सकती है? सर एक तो अवेयरनेस और दूसरा सर उसका जो ये जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो नहीं कह सकते, ठीक है, इसमें एंटीवायरल ड्रग दी जाती है, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो वो होता है बेटा कि जिसमें आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट नहीं करना होता, आपने उसको सिम्टम्स को ट्रीट करना है। जी जिस तरह वायरल इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड के होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक ना दें, सिर्फ पैनाडोल या एंटी एलर्जी दें जो उसके सिम्टम्स को ठीक करे, वायरस लोड खुद ही खत्म हो जाएगा बॉडी के अंदर। यहाँ पे आप सिम्टोमेटिक वो नहीं कह सकते क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत वार्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंटीवायरल ही दी जाती है जो उनकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर देती है, थोड़ा सा कंप्लीटली क्योर नहीं है लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है वो प्रोलॉन्ग। इसी वजह से जो है एक तो अवेयरनेस है कि लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है इस बारे में, इसीलिए पेशेंट भी जो है वो बदतजी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो एडवांस ट्रीटमेंट आती जा रही है एंटीवायरल ड्रग, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वो उसने भी जो है ना वो पेशेंट्स की ज़िंदगी को जो है ना वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया। In 2017, about 1.8 million people, including 180,000 children, were newly infected with HIV compared to the 3.4 million newly cases in 96. ठीक है, तो अब देखें हाफ का फर्क पड़ गया। कहाँ पे पहले मतलब तकरीबन 30 लाख था, अब यहाँ पे तकरीबन 34 लाख, और अब जो है वो 18 लाख यानी कि। तो ये क्या है, दीज आर द अवेयरनेस, जो अवेयरनेस प्रोग्राम बने और लोगों को जो है ना अवेयरनेस दी गई इस बारे में, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हैं वो लोगों को दी गई, और ये जो स्क्रीनिंग होती है जब हम लोग कहीं पे ब्लड देने जाते हैं, और ये स्क्रीनिंग, तो इन्हीं चीज़ों ने जो है ना वो बड़ा कंट्रोल किया है इस मोहलिक बीमारी को। उसके बाद ट्रांसमिशन किस तरह से होता है? HIV इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। It can also be spread by contact with the infected blood, ठीक है, or from mother to child during a pregnancy, childbirth or breastfeeding, ठीक है। तो sexually transmitted भी है, blood to blood, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे हालती पर्सन में लगा दें तो वहाँ पे भी ट्रांसमिटेड हो जाता है। मदर अगर प्रेग्नेंट है और मदर इज इन्फेक्टेड तो अपने जो होने वाले बच्चे हैं उसमें भी जो है वो ट्रांसमिशन हो सकती है उस वायरस की, और या अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो बच्चा तो वहाँ पे भी ट्रांसमिशन हो सकती है। विदाउट मेडिकेशन इट मे टेक ईयर बिफोर HIV वीकन इम्यून सिस्टम टू द पॉइंट दैट द पेशेंट हैव एड्स, ठीक है। मेडिकेशंस के साथ HIV मतलब तकरीबन सालों साल ले लेता है, ठीक है। HIV इज नॉट कि वो एड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब उसे एड्स में कन्वर्ट ना होने के लिए ही जो है वो मेडिकेशन दी जाती है, और HIV जो है वो बॉडी से बहुत नहीं निकलता, ठीक है। तो विदाउट ट्रीटमेंट भी काफ़ी साल लगते हैं कि वो एड्स में, और जब एड्स में कन्वर्ट हो जाए तो एड्स क्या है, सिंड्रोम है, क्लस्टर ऑफ डिजीजेज है, तो उसमें फिर जो है वो बेचारा डेथ की तरफ चला जाता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो उस पीरियड को थोड़ा और प्रोलॉन्ग कर देता है। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द कैजुअल नॉन सेक्सुअल कंटेंट, ठीक है, एज मे अकर एट वर्क, स्कूल और होम, ठीक है। आम कॉन्टेक्ट से जो है वो नहीं फैलता। नीचे सारी वो ट्रांसमिशन जो है वो दी हुई है कि किस तरह से जो है वो क्या उसे कहते हैं, डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। नीचे सारी डिटेल दी पढ़ लीजिएगा। पैथोफिजियोलॉजी, HIV अटैच क्या करता है कि HIV पेनिट्रेट अटैच करता है, पेनिट्रेट टू द T cells वाया CD4+ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कीमोकाइन रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो अटैच होता है। आफ्टर अटैचमेंट, ठीक है, HIV RNA जो है और सेवरल HIV एनकोड एंजाइम को वो रिलीज करवाता है। हम पिक्चर की तरफ जाते हैं और पिक्चर में फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एंट्री हो रही है। एंट्री में क्या होता है कि वो अटैच होता है उस पर्टिकुलर सेल के साथ। सेल में अटैच होने के बाद वो अपने एंजाइम्स, ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट करवा देता है सेल के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर एक
एक आपको ग्रीन कलर का जो है वो दायरा नजर आ रहा है, ठीक है, एक बाउल नुमा चीज नजर आ रही है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। ये बेसिकली आरएनए वायरस है। तो ये क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये उसको कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से कॉपियां बनाता है, डीएनए की कॉपियां बनाता है, ठीक है। ये नीचे आपको जो नजर आ रहा है, ये सॉरी ये डीएनए की कॉपी आ रही है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए की कॉपी बनाता है। डीएनए की कॉपी, इस डीएनए कॉपी को हम लोग कहते हैं प्रो वायरस। क्या कहते हैं? प्रो वायरस कहते हैं। ये प्रो वायरस जो है वो होस्ट सेल्स के न्यूक्लियस में एंटर होता है और उसका जो डीएनए होता है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो इसके साथ ही आता है, वो इसको इसकी इंटीग्रेट करवा, इसको इंटीग्रेट यानी कि इसको क्या उसे कहते हैं, जो होस्ट सेल्स का डीएनए है उसके अंदर इंपार्ट करवा देता है, ठीक है। अब जब ये प्रो डीएनए जो है वो होस्ट सेल्स के डीएनए में इंटीग्रेट होता है तो फिर ये उसको कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसका कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। उसका कंट्रोल हाथ में लेने के बाद वहां पे वो क्या बनाना शुरू कर देता है, मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू करता है, जीनोमिक आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए, ठीक है, क्योंकि वो प्रो वायरल डीएनए से बन रहा है, प्रो वायरल डीएनए इसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो मैसेंजर आरएनए फिर जो वायरस का जीनोमिक आरएनए है उसको उसमें कन्वर्ट करवाता है, वो बनाता है, और साथ में जनाब साहब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करवा देता है, ठीक है। वो प्रोटीन सिंथेसिस फिर इसी सेल की जो है वो खोल बनाने के काम आती है। तो इस तरह वो सारा मटेरियल अपना बना लेते हैं, पूरा वायरस जो है वो बन जाता है, और वो वायरस जो है फिर क्या होता है, वायरस बनते रहते हैं, और फिर वो सेल्स को जो है वो रप्चर करके वो सेल आपको ऊपर देखेंगे न्यूली 2 वायरस, एक वायरस से 2 वायरस बने, और इस तरह से हजारों करोड़ों लाखों की तादाद में जो है वायरस जो है वो बनते रहते हैं, और वो उन सेल्स को जो है वो डैमेज करते रहते हैं। जो CD4 सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, ये टी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा के सारा वही चीज सारी लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको पढ़ भी लेंगे। इम्यून सिस्टम, two main consequences of HIV infections are damage to the immune system, especially depletion of a CD4 की डिप्लीशन हो जाती है, क्योंकि ये उसका होस्ट है, उस वायरस का होस्ट है लिम्फोसाइट्स का, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, दो तीन चीजें, या तो उसकी डिप्लीशन हो जाएगी या फिर वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन हो जाएंगे। CD4 lymphocytes are involved in a cell mediated and to the lesser extent humoral immunity CD4 depletion may result from the following। अब CD4 depletion क्यों होती है? डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ HIV रेप्लिकेशन। एक तो हमने ये क्या देख लिया ना कि डायरेक्ट HIV जो है वो वहां पे अपने आप को ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद जनाब साहब सेल को रप्चर करके वो बाहर निकल आता है और CD4 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यून साइटोटॉक्सिटी, कुछ जब सेल बेसिकली जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं, जब इम्यून सिस्टम किसी चीज के खिलाफ एक्टिवेट होता है, ठीक है, ये हर इन्फेक्शन में ऐसे, HIV में भी ऐसे है, हेपेटाइटिस में भी ऐसा है, और इवन ये जो क्या उसे कहते हैं, ये जो आजकल है कोविड-19 जो है, तो जो जब कोई बाहर की चीज बॉडी में एंटर होती है तो आपको पता है उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम तो डेवलप होता ही है, ठीक है। अब वो इम्यून सिस्टम जो है अब वो इम्यून सिस्टम जो है वो किसके खिलाफ है? उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल के खिलाफ है, ठीक है। तो वो कहाँ पे छुपे हुए हैं? वो सेल्स के अंदर जो है, ऑब्वियसली सेल्स के अंदर है। तो वो उसकी खोज में उसको मारने के लिए जो होते हैं, तो वो बॉडी का जो भी पार्ट इन्फेक्टेड है उसको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो CD4 है यहाँ पे कोविड में, चाहे वो क्या हो सकता है पल्मोनरी सेल्स हैं और एल्वोलाइज हैं, या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली वो डिस्ट्रॉय करते हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जी जी हीरा तारिक जी, हैंड रेज किया आपने हीरा, हेलो, अच्छा बस। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो वायरस खुद ही वो बना रप्चर कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, और दूसरा जो बंदे की मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी है वो उस वायरस की खोज में जो है वो नॉर्मल सेल्स को भी साथ, इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं, सॉरी नॉर्मली जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उसको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर रहा है। और दूसरा है थाइमिक डैमेज दैट इम्पेयर लिम्फोसाइट प्रोडक्शन। तो ये तीन वजूहात की वजह से जो है वो CD4 लिम्फोसाइट्स के जो उसमें जो है वो कमी आने शुरू हो जाती है। इन्फेक्टेड CD4 प्लस लिम्फोसाइट्स हैव a half life of about 2 days
ठीक है। जो इन्फेक्टेड होता है उसकी हाफ लाइफ बहुत कम हो जाती है, 2 दिन हो जाती है, विच इज मच शॉर्टर देन दैट ऑफ अनइन्फेक्टेड CD4 cells, ठीक है। रेट्स ऑफ ए CD4 lymphocytes डिस्ट्रक्शन को रिलेट द प्लाज्मा HIV लेवल, जितना क्या उसे कहते हैं कि रेट ज्यादा होगा उतना ही आपको पता चलेगा कि HIV का लेवल जो है वो प्लाज्मा में कितना है। जितना कम यानी कि ना जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी इसकी CD4 की, उतना ही समझ लें कि HIV वायरस जो है वो उसका लोड ज्यादा है। टिपिकली ड्यूरिंग द इनिशियल और प्राइमरी इन्फेक्शन HIV लेवल आर हाईएस्ट, ठीक है, दैट इज 10 रेज मोर देन 10 रेज पावर 6 कॉपीज पर ml जो होती है, एंड CD काउंट ड्रॉप रैपिडली, ठीक है। तो इनिशियल इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन जब काज होती है किसी पेशेंट में, तो HIV की कॉपियां जो हैं वो 10 रेज पावर 10 और 10 रेज पावर 6 मोर देन कॉपीज जो है वो पर ml आपको नजर आएंगी जब आप इसका एग्जामिनेशन करोगे, और CD4 जो है वो रैपिडली डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द नॉर्मल CD4 काउंट इज अबाउट 750 क्या उसे कहते हैं मिली क्यूबिक पर लीटर है शायद, ठीक है। और इम्यूनिटी इज मिनिमली अफेक्टेड इफ द काउंट इज 350 से अगर नीचे जाया जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट हो चुकी हुई है। इफ अकाउंट ड्रॉप बिलो 200, अगर उससे भी 200 से नीचे आ जाए तो लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अलाउज अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस टू रीएक्टिवेट, ठीक है, फ्रॉम अ लेटेंट स्टेट, ठीक है, एंड काज क्लिनिकल डिजीज, ठीक है। जब यही काउंट जो है वो 200 से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस जो बॉडी में अवेलेबल है वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं, और लेटेंट स्टेट से क्या होता है कि क्लिनिकल डिजीजेस, क्लस्टर ऑफ डिजीजेस जो है वो सामने आने लग पड़ती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ HIV एंड एड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन एक्यूट HIV, प्राइमरी में क्या है, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्ट फ्लू लाइक इलनेस विद द माउथ और with a month, sorry, week and 2 after that viruses enter the body, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, फीवर है, हेडेक है, मसल्स है, ठीक है, उसके बाद जॉइंट पेन है, रैशेस है, सोर थ्रोट है, पेनफुल माउथ सोर्स, और swollen lymph gland mainly on the neck, ठीक है। उसके बाद these symptoms can be so mild that patient might not even notice them, ठीक है। However, the amount of a virus is in a blood stream, viral load जो है is quite high at this time, इस टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, as the results of the infection spread more easily during the primary infection than during other stage, sorry, ठीक है। क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन, क्रॉनिक HIV, फिर वो क्रॉनिक HIV में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। in some patients, in some people, persisting swelling of a lymph node occur during this stage, ठीक है। otherwise there are no specific signs and symptoms हैं, यहाँ पे कोई साइन सिम्टम्स इसके अलावा नहीं आ रहे होते, सिर्फ लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हुए होते हैं। HIV रिमेन इन द बॉडी एंड इन्फेक्टेड द व्हाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता जा रहा होता है, ठीक है। द स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली लास्ट around 10 years if patient is not receiving antiviral therapy, but sometimes even with this treatment it lasts for a decade, ठीक है। some people develop more severe disease much sooner, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। एंटीवायरल अगर वो नहीं ले रहा तो फिर क्या उसे कहते हैं 10 साल तक ये रहता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ले ले तो फिर उसकी जिंदगी जो है वो इंक्रीज हो सकती है और इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसमें फीवर है, फटीक है, स्वैलन जो है वो क्या उसे कहते हैं लिम्फ नोड, डायरिया, वेट लॉस, ओरल यीस्ट इन्फेक्शन वगैरह, और शिंगल्स, हर्पीज जोस्टस जो है वो, जाहिर बात है फिर जितने भी क्या उसे कहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बंदे के ऊपर जो है वो हैवी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब प्रोग्रेशन टू एड्स, अब एड्स की तरफ, HIV एक्यूट, फिर क्रॉनिक, और फिर वो एड्स की तरफ। ड्यू टू बेटर एंटीवायरल ट्रीटमेंट मोस्ट पीपल विद HIV टुडे डू नॉट डेवलप एड्स। HIV की जो ट्रीटमेंट आ चुकी हुई है तो बहुत से लोग जो हैं वो एड्स की तरफ नहीं जाते। अनट्रीटेड HIV जो है टिपिकली टर्न इट्स एड्स इन अबाउट 10 ईयर, 10 साल में जो है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, तो ट्रीट नहीं करते उस पेशेंट को तो वो 10 साल में एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। व्हेन एड्स अकर, इम्यून सिस्टम हैज बीन सीवियरली डैमेज हो जाता है, पेशेंट विल
be more likely to develop opportunistic infection or opportunistic cancer disease that would not usually trouble a person with a healthy immune system. ठीक है, हेल्थी इम्यून सिस्टम हो तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हेल्थी ना हो तो फिर ये सारी चीज़ें opportunistic infection और कैंसर जो है वो सारा कुछ सामने आने लग पड़ता है. ठीक है, the signs and symptoms of some of these infection may include shocking night sweats, ठीक है, recurring fever, chronic diarrhea, persistent white spots and unusual lesion on a tongue in a mouth, ठीक है, persistent unexplained fatigue, weight loss, skin rashes और bumps वगैरह जो है वो आपको नजर आएंगे. ठीक है, डायग्नोसिस हम लोग किस तरह करते हैं. ठीक है, तो डायग्नोसिस इसका सिंपल सा है कि सीडी काउंट आप काउंट कर लें. नंबर 1 रेंज हमने बता दी है कि 70 और 750 है. ठीक है, 350 हो तो हम लोग 350 कहते हैं कि जनाब साहब कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई वजह है कि इम्यून सिस्टम नीचे आ रहा है. ठीक है, और अगर 200 HIV का मतलब वो अंदाज़ा हो जाता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और 200 से नीचे आ जाए तो फिर वो क्या उसे कहते हैं कि इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली. ठीक है, वायरल लोड PCR वगैरह के थ्रू आप जो है वो HIV RNA जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि वायरल लोड कितना है. उसका भी काउंट दिया हुआ है कि 10⁻6 मोर देन स्टार्ट में आपके सामने आ जाएगा. ड्रग रेजिस्टेंस, सम स्ट्रेन HIV आर रेजिस्टेंस टू द मेडिकेशन. दिस टेस्ट हेल्प अ डॉक्टर डिटरमाइन if a specific form of a virus has a resistance. ठीक है, and a guide a treatment decision. ठीक है, तो फिर जब सीडी काउंट करवा लेते हैं, वायरल लॉट करवा लेते हैं, तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस भी करवाते हैं. सारे जितनी भी एंटीवायरल ड्रग है तो फिर वो देखा जाता है कि वो किससे सेंसिटिव है और किससे रेजिस्टेंस है. ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बड़ी जल्दी डेवलप होती है, इसीलिए एक एंटीवायरल थेरेपी हम देखेंगे आगे, एक एंटीवायरल थेरेपी नहीं दी जाती. ठीक है, रेजिमेंट दी जाती हैं, क्या उसे कहते हैं, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरल थेरेपीज जो है वो इसमें रिकमेंडेड है. मॉनिटरिंग क्या है व्हेन HIV डायग्नोज्ड, अगर अल्लाह माफ करे किसी को हो जाए तो सीडी काउंट को करना है. प्लाज्मा RNA इसको जो है वो क्या उसे कहते हैं मॉनिटर करना है. ठीक है, CD4 काउंट इज कैलकुलेटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. WBC काउंट देखना होता है, परसेंटेज ऑफ WBC काउंट दैट आर द लिम्फोसाइट, वो फॉर एग्जांपल 30% होने से परसेंटेज ऑफ लिम्फोसाइट दैट CD4 20%. तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमने पीछे पढ़ लिया था कि अगर 14% से CD4 कम आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो HIV के दौरान जो है वो अगर आप एंटीवायरल थेरेपी दे रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, और ये उनकी रेफरेंस वैल्यू है, उसके मुताबिक जो है वो सारी चीजें मॉनिटर करनी है. स्टेजेस, ठीक है, स्टेजेस क्या है कि स्टेज 1 में जनाब साहब जो सेल्स हैं, CD4 सेल्स जो हैं वो मोर देन 500, ठीक है, इक्वल और मोर देन 500, यानी कि 550 540 वगैरह इस तरह का होता है. ठीक है, सेल्स है पर मिली क्यूबिक लीटर जो है. तो स्टेज 2 में 200 to 499 और स्टेज 3 में लेस देन 200 जो होता है. तो ये 3 स्टेजेस हैं HIV. ठीक है, इन द पेशेंट मोर 6 ईयर ओल्ड अगर हो जाता है तो फिर ये इनमें से किसी एक स्टेज पे होगा, या स्टेज 1 में होगा, स्टेज 2 में होगा, या स्टेज 3 में होगा. तो वो स्टेजेस आप कहाँ पे वो कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उसका CD4 लेवल देख के. ठीक हो गया. CD4 count after 1 or 2 years of a treatment provide in an indication ultimated immune recovery. CD4 count may not return to the normal range despite of a prolonged suppression of HIV. ठीक है, CD4 जो है वो अगर आप ट्रीटमेंट दे स्टार्ट भी कर दें तो 1-2 सालों में वो अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं आता, लेकिन अगर वो HIV प्रोलॉन्ग उसके लिए टाइम के लिए HIV सप्रेशन हो जाए उसकी, ठीक है, सप्रेस्ड हो जाए, उसकी मल्टीप्लिकेशन ना हो, वो ज़्यादा सेल्स को कैप्चर ना करे बॉडी से, तो उसने तो अल्लाह माफ करे बाहर निकलना ही नहीं है. ठीक है, तो तब CD काउंट जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं, अदरवाइज जो है वो उतने. ट्रीटमेंट जो है, हम सीधा ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं. ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ज़्यादातर एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी जो है वो दी जाती है. ठीक है, ये प्रेफर फर्स्ट लाइन थेरेपी. ठीक है, लोपिनावायर है ए रेजिमेंट जो है
और लेपिनोवायर और रिटोनावायर, ठीक है, ये दी जाती है। ठीक है, या फिर टेनिफिन टेनोफावायर, ठीक है, और एट्राइसिटाबीन जो है, मतलब ये इन कॉम्बिनेशन में से, इनमें से तीन कोई भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अल्टरनेटिव थेरेपी अगर ये मतलब काम नहीं आ रही तो ए में अगर वो इन दोनों में से अगर कोई ये दोनों काम नहीं कर रही तो फिर आप अल्टरनेटिव में डेरोनावायर जो है और रेटिनोवायर जो है ये आप दे सकते हो, ठीक है। लेपिनोवायर को जो है, लेपिनोवायर जो है वो रिप्लेस कर लेते हो डेरोनावायर के साथ, ठीक है। और उसमें बी में क्या है कि जुडाविडीन जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, ये मतलब ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। इन्हीं 4-5 ड्रग्स में जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में वो चेंज करके जो है वो 2 ड्रग्स जो वो देते हैं, ठीक है। अगर इससे भी मतलब इससे भी रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर प्रेफर्ड सेकंड लाइन रेजिमेन, उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ठीक है, प्लस साथ में लोपिनावायर और रिटोनावायर जो है वो दी जाती है। ऑप्शनल कंसिडर क्या है, अगर ये ठीक ना हो तो इसके ऑप्शनल क्या है, इससे भी ठीक ना हो तो ऑप्शन आपके पास इस कंडीशन में जो है वो 2 जो नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कोई सी 2 प्लस लेपिनोवायर वगैरह, रेटिनोवायर्स और रेल्टिग्रा वायर जो है वो दी जाती है, ठीक है। या फिर दूसरा जो रेजिमेन है, या कुछ पेशेंट्स में जो ये वाला रेजिमेन स्टार्ट किया जाता है, ये रेजिमेन करवाया जाता है 2 न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्लस डेरोनावायर जो है, रेटिनोवायर जो है, और साथ में प्लस साथ में इन दोनों में से कोई, डेरोनावायर और रेटिनोवायर में से कोई एक, प्लस साथ में रेल्टिग्रा वायर जो है वो दी जाती है। तो ये सारी की सारी ये 3-4 फर्स्ट लाइन में जो है जो ड्रग्स हैं, एबीसी ड्रग्स हैं, और अल्टरनेटिव उसकी जो है उसकी तरफ जाया जाता है। अगर ये सारी ड्रग्स जो हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 ड्रग्स दी जा रही है, ठीक है, कोई सी 2 ड्रग्स जो है वो आप देते हैं सारी, ठीक है। अगर ये फेल हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो कि वो 3 ड्रग्स की तरफ चले जाते हो, या फिर क्या करते हो 4 ड्रग्स की तरफ चले जाते हो, ठीक है। प्रेफर्ड इनिशियल जो है, इनिशियल में 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और अगली 2 में से कोई सी एक, लेपिनोवायर जो है या रेटिनोवायर जो है रिटोना वायर जो है, इनमें से एक दी जाती है। तो 3 ड्रग्स दे रहे हैं। ऑप्शनल क्या, अगर ये भी इसमें भी रेजिस्टेंस आ जाए तो फिर आप जो है, ये आपके पास 2 ऑप्शन है, इसमें तकरीबन 4 ड्रग्स हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैं प्लस सकीना वायर या रिटोना वायर जो है, इन दोनों में से एक, प्लस रेल्टिग्रा वायर जो है ये दी जाती है। और नीचे भी आपके सामने अगर रेजिस्टेंस फिर आ जाती है तो फिर ये दी जाती है, ठीक है। या बाकी पिछली जो ट्रीटमेंट है वो काम ना कर रही, तो चूंकि म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए मल्टीपल जो है वो एंटीवायरल दी जाती है ताकि उस रेजिस्टेंस को ख़त्म किया जाए, CD4 को जो है वो अपनी लेवल पे लेके आया जाए। CD4 अपने लेवल पे होगा तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन से और दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर से बंदा जो है वो महफूज रहेगा। HIV तो रहेगा, लेकिन उसकी बेसिकली डेथ किस वजह से होती है, HIV इम्यून सिस्टम को खत्म करता है, और इम्यून सिस्टम खत्म होने की वजह से जो दूसरी बीमारियां होती हैं, जो दूसरे पैथोजन होते हैं, वो इंसान को जो है वो खत्म कर देता है, ठीक है। इसलिए अगर अनट्रीटेड रखें तो HIV 10 साल के बाद सिंड्रोम एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर एड्स जो है वो फाइनली डेथ, ठीक है। तो ये एंटीवायरल जो है वो साथ साथ चलती रहती है उस बेचारे के साथ, जो है जो भी इससे इन्फेक्टेड है, उसमें यही है कि बस वो उसका इम्यून सिस्टम को जो है वो मेंटेन रखना है, HIV जो इन्फेक्शन है वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक हो गया जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, लेक्चर एंड हो गया। एनीबॉडी कोई क्वेश्चन? एमन आपने वो ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर हो गया। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं एंड कर दूं फिर? चलो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।